दोस्तों, क्या आपको पता है जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? जीवन का सबसे बड़ा दुख गरीबी है। गरीबी में व्यक्ति इस जीवन में भी दुखी रहता है और मरने के बाद भी दुखी रहता है। तो आखिर हम अपने गरीबी को दूर कैसे करें? गरीबी से बचने का क्या कोई रास्ता नहीं? तो आप चिंता मत करो, गरीबी दूर करने के भी उपाय हैं। लेकिन इस उपाय को वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी विश्वास अत्यंत दृढ़, अत्यंत गहरी हो। जिसकी विश्वास में कोई भी दृढ़ता, कोई भी स्थिरता नहीं है, तो वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक व्यक्ति बहुत प्यास से व्याकुल होकर गांव में कहीं गड्ढे खोदने लगा। उसने सोचा, मैं गड्ढे खोदूंगा, मुझे पानी मिल जाएगी, मैं अपने प्यास को शांत कर लूंगा। ऐसा सोचकर उसने गड्ढे खोदना शुरू किया। थोड़ी दूर गड्ढे खोदा, वहां से पानी नहीं निकली। उसका विश्वास डवाडोल हो गया। उसने दूसरी जगह गड्ढे खोदना शुरू किया। वहां पर उसने कुछ ज्यादा गहराई में गड्ढे खोदा। उसका विश्वास फिर से डवाडोल हो गया। उसने तीसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू किया। वहां पर उसने और भी अधिक गहरा गड्ढा खोदा। लेकिन इससे पहले उसका विश्वास डवाडोल हो, उसकी मृत्यु उसी गड्ढे में हो गई। दोस्तों, अगर वही व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ एक जगह ही गड्ढा खोदता तो उसकी प्यास जरूर बुझ जाती। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति आज के गरीब लोगों की हो गई है। आज का गरीब व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अपने हिसाब लगाता है कि मुझे महीने में कितने फायदे होंगे, मुझे साल भर में कितने पैसे बचेंगे। तो अगर आप यही छोटे छोटे हिसाब लगाते रहोगे तो काम कब करोगे? आप अमीर कब बनोगे? आपको तो हिसाब लगाने से ही फुर्सत नहीं। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप समझ जाओगे आपके गरीबी का कारण क्या है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक बहुत गरीब किसान था। उसके घर में 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी सबसे बड़ी हो चुकी थी, शादी के योग्य हो चुकी थी। पिता को इसकी चिंता खाए जा रही थी। उसके पास पर्याप्त धन नहीं थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उसने गांव में बड़े बड़े लोगों से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन भला गरीब की मदद कौन करता है? सभी लोगों ने यही सोचा, अगर आज मैं इसे पैसे दे भी दूंगा तो ये तो मुझे पैसे लौटा नहीं पाएगा। सभी लोग कुछ न कुछ बहाना बना देते, अपनी दिक्कतें सुना देते और उसे टाल देते। अब धीरे धीरे उस किसान को भी बात समझ आ गई थी, उसकी मदद कोई नहीं करेगा। इन अमीरों से मदद मांगने से कोई फायदा नहीं। उस किसान ने अपनी सारी दिक्कतें अपने 2 छोटे बेटों को बताई। ये सारी दिक्कतें उसके बेटे समझ गए और बेटे ने पिता से कहा, आप चिंता मत करें, हम दोनों 1 साल तक बहुत मेहनत करेंगे। उससे जो भी धन प्राप्त होगा उससे आप मेरी बहन की शादी कर देना। और उन दोनों ने 1 साल तक बहुत मेहनत की। 1 साल होने के बाद धन तो बहुत सारे हो गए। इतने धन में उसकी बेटी की शादी हो जाती। लेकिन गरीबों पे मुसीबतों की कोई कमी रहती है क्या? कुछ दिनों के बाद उसका एक लड़का बीमार पड़ गया। अब बेटी की शादी तो रह गई ना। किसान ने सबसे पहले अपने बेटे का इलाज करवाया और उसके इलाज में जितना भी धन संचय हुआ था सारा खत्म हो गया। किसान फिर से वैसे ही बदतर स्थिति में पहुंच गया। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। उसकी उम्र रेत की तरह बहते जा रही थी और एक बार अगर उम्र निकल गई तो उसे पूरे समाज में निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। यही चिंता लेकर के वो अब जंगल की ओर निकल गया आत्महत्या करने के लिए। क्योंकि वो जीते जी तो मर चुका था, उसे समाज में सब मरा हुआ ही समझते। तो क्यों ना मृत्यु को स्वीकार ही कर लिया जाए। इन्हीं विचारों के साथ वो जंगल की ओर निकल गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, जंगल में उसे एक साधु मिले। वो साधु ध्यान में बैठा हुआ था। वो किसान उस साधु के पास गया जीवन की कुछ आखिरी उम्मीद को लेकर के। किसान ने साधु के चरणों में नमन किया और कहा, मैं जीवन के कुछ आखिरी शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। साधु ये सुन अपने ध्यान से उठा और उसकी बातों को सुनने लगा। साधु ने उस किसान से कहा, कहो क्या हुआ? तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा स्वास्थ्य तो अभी ठीक है,
तुम्हारे ये आखिरी शब्द बिल्कुल नहीं है। उस किसान ने रोते हुए कहा, मेरे घर में नौजवान बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। अगर मैंने इस वर्ष उसकी शादी नहीं की तो फिर गांव में उससे कोई शादी नहीं करेगा। मैंने बहुत मुश्किल से धन इकट्ठा किया था, वो सारा धन बेटे के इलाज में खर्च हो गया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? साधु ने कहा, बस इतनी सी बात? क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम ईश्वर पे विश्वास करते हो? उस किसान ने कहा, हाँ करता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू का तो धर्म होता है भोजन मिले या न मिले भजन न छूटे। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पाती, उसी तरह से हिंदू भगवान का भजन किए बिना कैसे रह पाएगा? मैं भगवान को मानता हूँ। साधु ने कहा, तब तो ठीक है, अगर तुम भगवान को मानते हो तो तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। ये लो, मैं तुम्हें एक चमत्कारी पत्थर दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे इस पत्थर की पूजन पूरे विश्वास के साथ करना। तुम जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान का जाप लगातार करते रहना और इस पत्थर से कहते रहना कि तुम सोने के बन जाओ। भगवान का नाम का जाप करना और इस पत्थर से कहना तुम सोने के बन जाओ। और जब तक ये ना बने तुम्हें ऐसा कहते रहना है पूरे विश्वास के साथ। किसान ये सुन काफी खुश हो गया। उसने साधु के चरणों में फिर से नमन किया और वो पत्थर लेकर घर पे आ गया। वो पत्थर इतना बड़ा था, अगर वो सोने का बन जाएगा उसकी बेटी तो दूर पूरे गांव की शादी हो जाती। अब साधु रात में सो जाता है और सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के पश्चात वो पूरी तैयारी के साथ पत्थर के आगे बैठ गया। उसने नाम का जाप शुरू किया और पत्थर से कहता रहा, तुम सोने के बन जाओ। ऐसा कहते कहते दोपहर हो गए। पत्थर अभी भी पत्थर ही था, लेकिन साधु ने उसे कहा था पूरे विश्वास के साथ कहना और जब तक ना बने कहते ही रहना। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नाम का जाप करता रहा। नाम जाप करते करते शाम हो गई। अभी भी पत्थर सोने का नहीं बना। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। उसके विश्वास में कमी भी होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने भूख और विश्वास की रस्सी को थोड़ी थोड़ी कस के रखी और नाम जाप जारी रखा। अब रात के 9 बज चुके थे। उसके धैर्य पूरी तरह से टूट चुकी थी और अंत में उसने धैर्य खोकर लाचारीवश पत्थर से ये कह दिया, तुम सोना नहीं बन सकते हो तो कम से कम पीतल के ही बन जाओ। और बस ऐसा कहना था। वो पत्थर पीतल की ही बन गई, लेकिन वो पत्थर का आकार इतना बड़ा था, पीतल के होने के बावजूद उसकी बेटी की शादी हो गई। दोस्तों, ये कहानी एकमात्र उदाहरण स्वरूप है आपको समझाने के लिए। वहीं उस व्यक्ति ने अगर थोड़ी और धैर्य रखी होती, थोड़ा और विश्वास बनाए रखा होता, तो वो पत्थर सोने का हो गया होता। उसकी पूरी जीवन सुखपूर्वक बीतती। ऐसी ही स्थिति आज के समाज के लोगों की है। वो किसी भी काम को विश्वास के साथ नहीं करते, धैर्य के साथ नहीं करते। उन्हें तो बस किसी भी काम को करते ही सफलता चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आप गरीबी को दूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करनी होगी, थोड़ा सा जोखिम उठाना होगा।